बिहार विधानसभा चुनाव के पहले AIMIM के एक पत्र ने राज्य में सियासी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल AIMIM ने बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद को पत्र लिखकर महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है। उनके इस पत्र के आते ही विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। मैं समझता हूं इतिहास में ऐसे मौके आते हैं जब चुनाव न लड़के भी अगर आपकी इच्छा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी और नफरत वाले चरित्र को शिकस्त दी जाए, तो चुनाव से विलग रह करके भी इस मंशा की पूर्ति हो सकती है। मैं समझता हूं ओवैसी साहब इस बात को समझेंगे। और सवाल है कि गठबंधन कोई एक दिन का गठबंधन नहीं होता है, और विचारों का गठबंधन होता है, और कोई एक त्वरित लाभ के लिए कि लॉन्ग टर्म सारी चीज़ों को देखते हुए कि लॉन्ग टर्म गठबंधन है या एक चुनाव का मद्देनजर गठबंधन है कि अवसरवादिता का गठबंधन है। सारी चीज़ों को देखते हुए जितने सीनियर लीडर्स हमारे इंडिया ब्लॉक के वो इन चीज़ों को देखेंगे और इसके बाद निर्णय लेंगे। AIMIM के इस पत्र को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमलावर हैं। इन लोगों की आपस की अंतर्द्वंद है। राजद MIM को घास डालने वाला नहीं है। MIM जानबूझकर सीटें मांग रहा है ताकि वो जब अलग लड़े तो कह सके कि हमने तो गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। एक दूसरे के लिए फेस सेविंग कर रहे हैं ये लोग एक दूसरे के वोटर के खिलाफ ही लड़ेंगे, वोट में जाएंगे। ये वही वोट बैंक है, उसी में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये सब तमाशा हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। MIM और राजद मिलके भी लड़ेगा तब भी हारेगा। MIM उनके साथ नहीं होगा तब भी महागठबंधन हारेगा। कहा तो तय था कि 4 विधायक मेरा तोड़ा है, हम 40 जीत कर आएंगे, लेकिन समय बदला, दौर बदला। अब लालू जी के दरवाजा पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन बगैर दान और जकात के दरवाजा वहाँ खुलता कहाँ है। तो राष्ट्रीय जनता दल की तो ये परंपरा रही है कि बिना लाभ के शटर गिरा रहता है। तो पट खोलिए ओवैसी साहब, जब पट खोलिएगा तो दरवाजा खुलेगा। भाजपा पर तोहमत लगती थी, NDA गठबंधन पर तोहमत लगती थी कि अरे इस ओवैसी साहब है ना, वो तो भाजपा को मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जब लालू जी के साथ या राजद के साथ या ND के साथ वो हाथ बढ़ाए हैं तो स्पष्ट हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उनके 4 विधायक RJD में चले गए थे।